नमस्कार। चलिए आज रोशनी की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे चलते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये रोशनी है क्या और इससे वो कौन-कौन से कमाल होते हैं जो हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे रोशनी के सबसे बड़े रहस्य से, फिर उसकी अनदेखी दुनिया में झांकेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए सीधे कूदते हैं उस सबसे बड़े सवाल में जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को परेशान किए रखा। सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना, कि आखिर ये रोशनी, ये लाइट असल में है क्या? क्या ये पानी की लहरों की तरह एक वेव है या फिर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स यानी पार्टिकल्स से बनी है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, दोनों। एक तरफ थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि लाइट एक वेव यानी तरंग की तरह बर्ताव करती है, तो दूसरी तरफ आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये साबित कर दिया कि लाइट फोटॉन नाम के एनर्जी पार्टिकल्स के रूप में भी चलती है और इन फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता। इसी को लाइट का डुअल नेचर यानी दोहरी प्रकृति कहते हैं और यहीं से क्वांटम फिजिक्स की अजीब और दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। अच्छा, जो रोशनी हम देख पाते हैं वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब इसके पूरे, कह सकते हैं, छिपे हुए परिवार से मिलते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इसमें से जो छोटा सा रंगीन हिस्सा दिख रहा है ना, बस उतनी ही रोशनी हमारी आंखें देख पाती हैं। बाकी सब हमारी नजरों से छिपा हुआ है। स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर हैं हाई एनर्जी वाली किरणें, जैसे कि गामा रेज, जिनकी खोज हेनरी बैकरल ने की थी। ये कैंसर के इलाज में काम आती हैं। फिर आती हैं एक्स-रे, जिसे रॉन्टगन ने खोजा था और हम सब जानते हैं कि ये हमारी हड्डियों की तस्वीरें लेने में मदद करती हैं। और पराबैंगनी यानी यूवी रेज, जिनकी खोज रिटर ने की, ये नकली नोटों को पहचानने से लेकर बैक्टीरिया मारने तक में इस्तेमाल होती हैं। और अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, जहां है लो एनर्जी वाली तरंगे। और ये तो हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। टीवी का रिमोट इंफ्रारेड तरंगों पर चलता है, जिसे विलियम हर्शेल ने खोजा था। माइक्रोवेव ओवन का तो नाम ही माइक्रोवेव है। और रेडियो तरंगे, जिनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की, वो तो हमारे मोबाइल, टीवी और रेडियो कम्युनिकेशन की जान है। चलिए अब वापस उस दुनिया में आते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जानते हैं कि रोशनी के वो कौन से कमाल हैं जो हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। हमारा पहला चमत्कार है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। इसे ऐसे समझिए कि जब रोशनी हवा में मौजूद धूल या दूसरे छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो बिखर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। ये देखिए, जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो वो गैस के अणुओं और धूल के कणों से टकराती है और बिखर जाती है। और मजे की बात यह है कि कौन सा रंग कितना फैलेगा, ये उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करता है। और इसी एक वजह से कितनी सारी चीजें होती हैं। आसमान नीला क्यों है? क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है। और सूरज डूबते और उगते वक्त लाल क्यों दिखता है? क्योंकि उस वक्त तक बाकी रंग तो बिखर चुके होते हैं और हम तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है, जो सबसे कम बिखरता है। इसीलिए तो खतरे के सिग्नल भी लाल होते हैं, ताकि वो दूर तक बिना बिखरे नजर आएं। अब बात करते हैं अपवर्तन की, यानी रिफ्रैक्शन की। कभी सोचा है पानी में रखी चम्मच मुड़ी हुई क्यों दिखती है? इसका जवाब यही है। जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। यहाँ देखिए, जब रोशनी हवा जैसे हल्के मीडियम से कांच जैसे भारी या घने मीडियम में जाती है, तो वो सीधी जाने के बजाय थोड़ी सी मुड़ जाती है। बस यही है अपवर्तन। और इसी एक छोटे से नियम के कारण हमें पानी में पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, तालाब कम गहरा लगता है और यहाँ तक कि रात में तारे भी अपनी असली जगह से थोड़े ऊपर नजर आते हैं। ये सब आंखों का धोखा है, जो रोशनी के मुड़ने की वजह से होता है। अगला जादू है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। मतलब जब सफेद रोशनी जो हमें सूरज से मिलती है एक प्रिज्म से गुजरती है, तो वो अपने असली 7 रंगों में टूट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच में हर रंग की स्पीड थोड़ी अलग अलग होती है, जिस वजह से वो सब अलग अलग एंगल पर मुड़ते हैं। और इसका सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल सही, इंद्रधनुष। बारिश के बाद हवा में लटकी पानी की लाखों नन्ही नन्ही बूंदें, वो सब एक छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं और सूरज की रोशनी को उसके 7 रंगों में बिखेर देती हैं। और
इंद्रधनुष बनने में एक और चीज का हाथ है, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इस जादू को भी समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी कमाल करता है। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तब होता है जब रोशनी एक घने मीडियम से हल्के मीडियम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक खास एंगल, जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उससे ज्यादा पर टकराती है। और जैसे ही वो एंगल पार होता है, रोशनी बाहर निकलने के बजाय वापस अंदर ही कैद हो जाती है, एक परफेक्ट आईने की तरह। और इस एक सिद्धांत के कमाल तो देखिए, हीरे क्यों इतने चमकते हैं? इसी वजह से। रेगिस्तान में दूर पानी होने का जो धोखा होता है, यानी मृगमरीचिका, वो भी यही है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो हाई स्पीड इंटरनेट है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर में इसी सिद्धांत पर चलता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं ना, इनमें रोशनी को ऐसी फंसाकर बिना किसी नुकसान के हजारों किलोमीटर दूर तक भेज दिया जाता है। सोचिए, हमारा पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन इसी एक छोटे से फिजिक्स के नियम पर टिका है। तो अब तक हमने देखा कि रोशनी क्या क्या करती है। आखिर में चलिए देखते हैं कि हम इंसान शीशों और लेंस की मदद से रोशनी को कैसे कंट्रोल करते हैं। दो तरह के घुमावदार शीशे होते हैं, है ना? एक है अवतल यानी कॉन्केव, जो अंदर की तरफ धंसा होता है। ये चीजों को बड़ा दिखाता है, इसलिए शेविंग मिरर या गाड़ी की हेडलाइट में काम आता है। और दूसरा है उत्तल यानी कॉन्वेक्स, जो बाहर की तरफ उभरा होता है। यह हमेशा छोटी और सीधी इमेज दिखाता है, इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा एरिया दिखे। तो अब जब हम रोशनी के इतने सारे राज जान गए हैं, तो एक सवाल तो बनता है कि हमारे चारों ओर और ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो इन्हीं नियमों पर काम करती हैं। शायद अगली बार जब आसमान में इंद्रधनुष दिखे या पानी में कोई छड़ी मुड़ी हुई नजर आए, तो उसे देखने का नजरिया ही बदल जाए।